students, this is Rajni Mehta welcomes you in my YouTube channel. Today we will discuss chapter 2 of your English book. So let's start. Chapter 2, Bringing Up Curry. Bring up means rear up, means palan poshan karna, and here Curry is an elephant. So students, in this chapter we are going to read a story of an elephant and his keeper who brings it up. कीपर होता है बेटा किसी एनिमल की, एलिफेंट की देखभाल करने वाला पर्सन. ओके, एंड करी इज 5 years old. ऑन द अदर हैंड द कीपर हु इज द बॉय इज 9 years old. They both love each other and they always live together. Remember this thing beta, that this boy is the author of this story. ये जो बॉय है ना एलिफेंट के साथ यहाँ जो उसकी केयर करता है वो पर्सन इस चैप्टर का ऑथर है, लेखक है. एंड द नेम ऑफ द ऑथर इज धन गोपाल मुखर्जी. एज रिटन हेयर, यहाँ लिखा हुआ है ना धन गोपाल मुखर्जी. एंड author himself tells us all about this elephant in this story. This is very much interesting story and इस स्टोरी में 3 सब पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में जो है करी को दिखाया गया है जो नहाने का बहुत शौकीन है और नियर अबाउट 16 kg वो ट्विग्स, छोटी छोटी टहनियाँ खाता है. वो बहुत ही सेंसिटिव है. और फर्स्ट पार्ट में वो एक ड्राउनिंग बॉय, डूबते हुए लड़के को बचाता है. एंड इन सेकंड पार्ट ये बताया गया है कि करी जो है उसको बनाना कोई खिलाता है एक बार, उसे बहुत शौक हो जाता है और वो अपने घर से ही ना बनाना चोरी करके खाने लगता है और किसी को पता नहीं लगता. एट लास्ट जब ऑथर को पता लगता है तो वो करी को डांटता है, स्कोल्ड करता है, उसे समझाता है तो करी उसकी बात मान जाता है. ओके, एंड इन थर्ड पार्ट क्या है कि एक एलिफेंट को कुछ कमांड्स सिखाई जाती हैं, उठने की, बैठने की, या फिर अगर उसका कीपर, उसका महावत किसी प्रॉब्लम में है तो वो उसको बचाने के लिए कॉल कैसे करेगा जिसे एलिफेंट समझ जाए कि उसका जो कीपर है वो किसी प्रॉब्लम में है और वो उसकी हेल्प करे. तो ये 3 सब पार्ट्स हैं. हम इसको एज अ स्टोरी आज रीड करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. करी इंजॉयड हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर. अब यहाँ ऑथर क्या कहते हैं स्टार्टिंग में कि करी जो है सुबह सुबह रिवर में नहाने के लिए जाता था और उसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता था, उसे नहाने का बहुत ही ज़्यादा शौक था. The author rubbed him with the clean sand of river for an hour. 1 घंटे तक ऑथर उसे rubbed him, रगड़ता था. किससे? with the clean sand of river, रिवर की साफ मिट्टी से. After that he would be in water for a long time. सैंड रगड़ने के बाद एलिफेंट जो है करी वो क्या है वाटर में बहुत लंबे टाइम तक बैठा रहता था, रिवर में मज़े से नहाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ था बाथिंग का. ओके, ऑन कमिंग आउट, जैसे ही वो बाहर आता था, हिज स्किन वुड बी शाइनिंग एंड ही वुड स्क्वील विद प्लेजर. उसकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा चमकती थी. एंड ही वुड स्क्वील, यहाँ स्क्वील क्या है बच्चे? जब कोई कैटल, कोई एनिमल खुशी से साउंड करता है तो यहाँ एलिफेंट को हम हिंदी में कह सकते हैं कि वो चिंघाड़ता है. वो स्क्वील विद प्लेजर, खुशी से चिंघाड़ता था. क्यों? क्योंकि वो बाथिंग का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा. आफ्टर द बाथ द ऑथर वुड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल. अब ये रिवर में नहाने जाते थे तो रिवर कहाँ थी? जंगल में थी. नहाने के बाद ऑथर क्या करता था? उसे वुड लीव, छोड़ देता था जंगल के एक किनारे पे. और उस टाइम ऑथर खुद क्या करता था? जो बॉय था, ही वुड हिमसेल्फ गो इन टू द फॉरेस्ट, वो जंगल में चला जाता था. टू गेट ट्विग्स, ट्विग्स होती है टहनियाँ. ओके, फॉर द एलिफेंट्स डिनर, एलिफेंट के डिनर के लिए
वो ट्विग्स लेने चला जाता था। एक बात मैं आपको बता दूं कि करी को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्वीट जूसी ट्विग्स अच्छी लगती थी। जो पेड़ पे नई नई टहनियाँ उगती हैं ना, जिनके आगे छोटे छोटे से पत्ते होते हैं, तो उस तरह की टहनियाँ वो खाता था। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क एंड इट यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क था। कौन सा? करी के लिए ट्विग्स लाना, क्योंकि अगर वो ट्विग्स टूटी फूटी होती थी, थोड़ी हार्ड होती थी, तो वो करी नहीं खाता था और उसे बड़ा ध्यान से टहनियों को काट काट के ऑथर को लाना पड़ता था। तो ये ऑथर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था और इस काम को करने में यूज टू टेक लग जाते थे कितना टाइम? अ लॉन्ग ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम लग जाता था। द ऑथर हैड टू फर्स्ट शार्पन हिज हैचेट। जो ऑथर को सबसे पहले क्या करना पड़ता था? शार्प करनी पड़ती थी अपनी हथौड़ी। विच टुक हाफ एन आवर, जिसको शार्प करने में भी उसे हाफ एन आवर, आधा घंटा लग जाता था। देन द ऑथर हैड टू क्लाइम, तब ऑथर को पेड़ पे चढ़ना पड़ता था। टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। मोस्ट डेलिकेट्स, बहुत ज़्यादा जूसी एंड टेंडर ट्विग्स, सॉफ्ट ट्विग्स, क्योंकि उसे ढूंढनी पड़ती थी, तो ऑथर को उसके लिए पेड़ पे भी चढ़ना पड़ता था। सो इन दिस वे ऑथर को करी के लिए सॉफ्ट डेलिकेट टेंडर ट्विग्स लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। उतने उस टाइम में करी जो है फॉरेस्ट के दूसरे सिरे पे अकेला एंजॉय करता था। नाउ करी एंड ऑथर वर गुड फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करते थे। वाइल द ऑथर वॉज इन द जंगल, जब ऑथर जंगल में होता था, ही हर्ड करी कॉलिंग, उसने एक दिन करी की आवाज़ सुनी, आउट टू हिम, जो वहाँ से आ रही थी। सो ही केम डाउन फ्रॉम द ट्री, वो ट्री से नीचे उतरा ऑथर, एंड रेन फास्टली टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर ही लेफ्ट हिम, और बड़ी तेजी से ऑथर दौड़ा, कहाँ पे? जहाँ पे उसने करी को जंगल के एक किनारे में छोड़ा था। क्यों? क्योंकि वो जो करी की साउंड थी वो एक प्रॉब्लम के टाइम पे कॉल की गई साउंड थी। तो ऑथर को समझ आ गया कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। ऑथर ने सब कुछ वहीं छोड़ा और वहाँ से फटाफट करी की ओर दौड़ पड़ा। ऑथर सीज द ट्रंक ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ऑथर देखता है कि हाथी की जो ट्रंक सूंड है वो वाटर की सरफेस पे है, तली पे है। थिंकिंग दैट करी इज ड्राउनिंग, वो सोचता है कि करी डूब रहा है। ऑथर फेल्ट हेल्पलेस, ऑथर ने हेल्पलेस फील किया। क्यों? बिकॉज ही डिडंट नो हाउ टू स्विम, उसे नहीं पता कि स्विमिंग कैसे करनी है। बट राइट आफ्टर करीज बैक रोज अबाउ, लेकिन इसी के तुरंत बाद करी की जो बैक कमर है वो बाहर आई द वाटर एंड ही पुश्ड द ऑथर इनटू द स्ट्रीम, और उसने ऑथर को स्ट्रीम में धकेल दिया। ऑथर रियलाइज दैट करी वॉन्टेड हिम टू सेव अ बॉयज़ लाइफ, ऑथर को रियलाइज हुआ कि करी जो है वो बॉय की लाइफ बचाना चाहता था। Here we can see a picture that elephant Curry was trying to save that boy's life and he was pushing author into the river. The boy was lying on the bottom of the river. लड़का रिवर की बॉटम में पड़ा था, बॉटम होती है तली पे। द ऑथर डाइव्ड, ऑथर ने डुबकी लगाई, एंड पुल्ड, और खींचा द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय, डूबते हुए लड़के की बॉडी को। नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, गुड स्विमर ना होने की वजह से द ऑथर कुड नॉट स्विम, ऑथर तैर नहीं सका अशोर, किनारे तक, एंड द स्लो करंट वॉज ड्रैगिंग हिम डाउन, और पानी का जो स्लो बहाव था वो उससे नीचे खींच रहा था। सीइंग दैम ड्रिफ्ट बाय द करंट, उन्हें करंट के साथ जाते हुए देखा। करी केम फास्टली, करी तेजी से उनके पास आया, इन द वाटर, पानी में, एंड स्ट्रेच्ड हिज ट्रंक, और उसने अपनी सूंड फैला दी। द ऑथर कॉट हिज ट्रंक एंड करी पुल्ड बोथ द ऑथर एंड दैट बॉय अशोर, ऑथर ने उसकी सूंड पकड़ी और करी खींचकर उस लड़के और ऑथर को किनारे पर ले आया। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे करी सेव द लाइफ ऑफ दैट बॉय
and we have discussed the first part of this chapter, and tomorrow we will discuss the second and third part of this chapter. Have a nice day. Bye bye.